Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार अब आप सबों को मेरा सलाम। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of the Lord and Savior Jesus Christ. आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरुआत करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू के जय। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू गॉड लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। बड़ी दीनता से अपने सिरों को झुकाते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। सुंदर पवित्र दिन के लिए, हमारी सांसों के लिए जिंदा खुदा अपने अनुग्रह में आपने हमें जीवित उठाया है और हमें सुंदर अवसर दिया कि हम सब आत्मा और सच्चाई से आपके चरणों में आकर आपका स्मरण करें, आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपसे मिले, आपसे बातचीत करें। अपने आप को हम आपके चरणों में अंधेलें, हम आपके लहू में अपने आप को धो लें। हम आपकी इच्छा को सुनने, जानने, समझने के लिए आतुर और भूखे प्यासे रहें। हम आत्मा और सच्चाई से जय जयकार और धन्यवाद और स्तुति करें और हम सुनने के लिए तैयार हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी आवाज़ को सुने, आपकी इच्छा को जाने, आपसे विजन खोलें और आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपकी आज्ञा पालन के लिए हम अपने आप को आज फिर एक बार समर्पित करें। फिर एक बार हम आपके लिए फल लाने वाले बने, फिर एक बार हम चटखारे को लेकर आने वाले बने। जिंदा खुदा मन, फिर एक बार आज हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाली आराधना करें। इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा, जिंदा खुदावन और पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारी मदद करता है। जितने आज आराधना कर रहे हैं, जितने आज सुबह से रात तक जिंदा खुदा आराधना कर रहे हैं, सबको हम आपके चरणों में रख देते हैं, आपके दया के सिंहासन के सामने लाकर रखते हैं और उनके चारों लहू का अग्नि का बाड़ा मानते हैं और हर एक के लिए सजदों का पहरा लेते हैं। पिता, हर एक के लिए आत्मा की भूख और प्यास को हम स्वर्ग से लेते हैं और धन्यवाद स्तुति के आत्मा से आप उन्हें भर दीजिए, यही विनंती प्रार्थना करते हैं। जिंदा खुदावन, आज हम फिर एक बार जानिए हम कौन हैं, हमें क्या है और आप हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह हम आपकी सेवा करें आप चाहते हैं। जिंदा खुदावन, जानने के लिए हर एक लालायित हो और विशेष दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली आत्माएं बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसियां बने और जिंदा खुदा हम सच्चे मसीह, जिसके अंदर यीशु है, ऐसे मसीहत मसीह के अंदर होने से दिखाई देगी, प्रमाणित होगी और लोग आशीष को पाएंगे। जिंदा खुदा ने ऐसे लालसा आप हर एक पर उंडेल दीजिए। इस जगह को फिर एक बार आपकी उपस्थिति से भरते, इसके चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते, शैतानी अमले अंधकार की ताकत, हर एक रुकावटों को लाने वाली आत्माएं यीशु के नाम में शापित करते, कैंसिल करते, रिबेक करते। लो, हम अपने आप को आपके हाथों में देते। होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। पवित्र आत्मा, आप हम पर कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, पूरी स्वतंत्रता लीजिए। हमारे होठों को पिता परमेश्वर आप पवित्र आग से छू दीजिए और हमारी अपनी इच्छा आप हमें प्रकट कराइए। हम गति आप बढ़ी और आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए मांगते संदा खुदावन, क्योंकि हम मात्र मनुष्य है। कलीसियाओं से, हर एक आराधना करने वालों से, हर एक पासबानों से, हमें से हर एक से जाने अनजाने जो भी गलती गुनाह अपराध हुए,
तन से, मन से, प्राण से, आत्मा से, विचार से, बुद्धि से, लेन देन में, व्यवहारों में, रिश्तों में, धन्यवादों में, दसवांशों में, स्तुति में, आराधना में, जिंदा खुदा ना आपसे बात करने में, मिलने में, मेडिटेशन में, डेडिकेशन में, जो भी गलती गुनाह अपराध हुए, जो भी कमी घटी रहेगी, जिंदा खुदा क्षमा कीजिए। और फिर एक बार नया होने के लिए, नया बन जाने के लिए, आपको प्रसन्न करने वाले, आपके सच्चे आराधक होने के लिए, आपकी कलीसिया होने के लिए, आपके चुनी हुई जाति निज प्रजा होने के लिए, याजकों का समाज होने के लिए, जिंदा खुदा प्रीस्टली किंगली फैमिली होने के लिए फिर एक बार आज सबों को आप आश्रित कीजिए। जिंदा खुदा सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। जिंदा खुदा फिर एक बार परमेश्वर पिता को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पवित्र आत्मा को धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देते हैं। आप चला रहे, आप बता रहे, आप सिखा रहे, पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, आगे का पूरा समय हम अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनते आज से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेरितों का विश्वास पर एक बार एक साथ हम दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ से जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की चिटनी और अनंत जीवन पर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख समझ जा यीशु से ये जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यह दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, यह दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले,
दुनिया से मन को फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो ना 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 पिछले रविवार को जो सुने थे सुनने के विषय में, तो वो सुनना यही कह रहा है कि मन का जब दीप, आत्मा का दिया जब जल जाएगा, जीवन दिया जब अंदर जल जाएगा, अपने आप ये दुनिया जो सुनहरी दिखाई देती है, आकर्षित दिखाई देती है, मन को मोहने वाली दिखाई देती है, आनंदित करती है, ये सबसे अपने आप हमारा मन जो है, हमारी आत्मा जो, हमारी आंखें जो, हमारा शरीर जो, अपने आप दूर हो जाएगा और हम उस स्वर्गीय आनंद में आनंदित होने लग जाएंगे और हम दूसरों को भी उसी आनंद में लेकर आने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह के वचनों को जब हम सुनते हैं तो वो वचन हमें प्रेरित करते हैं फल लाने के लिए। हालेलुया, आमीन। दो वीक पहले, आई थिंक, या 2 या 3 वीक पहले किसी ने हमसे पूछा था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि रेवरेंड कोरोना का क्या होगा। तो एक्चुअली अ सीरियस क्वेश्चन, but then immediately the spirit told me, just tell it is in the hands of believers. उन्होंने पूछा कोरोना का क्या होगा, हमने उन्हें जवाब दिया, वेल इट इज़ इन दी हैंड्स ऑफ द बिलीवर्स। हम विश्वासियों के हाथ में हैं। हम जितना जल्दी यीशु के पास आ जाएंगे, जितना जल्दी पापों को मान लेंगे, जितना जल्दी पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, हम उपास प्रार्थना करेंगे, हम दूसरों के लिए उपास प्रार्थना करेंगे, हम खुद के लिए, दूसरों के लिए पश्चाताप करेंगे, अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, पड़ोसी के लिए, मसीहों के लिए, गैर विश्वासियों के लिए, हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, खुदा का वायदा है वो सुनेगा। एंड आई एम हैप्पी कि उन्होंने रिप्लाई ओके दिया, यस, शी सेड यस। तो इसी बात को सोचते हुए काफ़ी समय से परमेश्वर का वचन सामने आ रहा है और पवित्र आत्मा उस टॉपिक को बता रहे हैं काफ़ी समय से। तो इस बात को सोचते समय में वो बात याद आई एंड उसको आज हम सुनेंगे और सुनकर उसे लेंगे और लेकर उसे जाएंगे और जाकर परमेश्वर के लिए एक आत्मा को लेकर उसके चरणों में वापस आएंगे। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि अगर इस हमारे चारों ओर जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो विपदा है, जो संकट है, इससे हमें लड़ना है और उसको हराना है, इसको चलना है और हमें महिमा, परमेश्वर की महिमा को लेकर आना, आशीषों को लेकर आना है, दूसरों की भी मदद करनी है। तो वचन किस तरह से हमारी मदद करता है। लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय, लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय, लेविटिकस इंग्लिश में उसे कहते हैं, लेविटिकस 2 एंड 11 to 13, लय व्यवस्था 2:11 से 13। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए,
तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाएं। फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। आई रिपीट इट। फिर अपने सब अन्न बलियों को 13 वर्स, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देते हैं। मेरे मुख्य शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको घृणीय क्यों हो, इसलिए जिंदा खुदावन फिर एक बार पवित्र आत्मा के जरिए अपनी अगुवाई, अपने शब्द, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी इच्छा तो हम पर उंडेलिए और हमारे जरिए आप हम सबों से बात करिए। हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले और इस वचन के जरिए हर एक की आत्मा की आंख, आत्मा के कान खुले। हर एक इन आशीषों को, अपने अंदर की सामर्थ्य को, हम कौन है, हम क्या कर सकते, इसको जाने और उसे लेकर जिंदा खुदा आपकी महिमा के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं। हम घटे आप बढ़े, मसीह आपके लिए फैलाने वाले बने, यही प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदा। सारी महिमा आपको अर्पित करते यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोरोना का क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे, सुनना, पिछले संडे आपने सुनने के लिए कहा और अभी भी कहा सुनो, और सुनते हैं, लेते हैं, करते हैं, जाते हैं, आते हैं, एंड इन सब में कोरोना का रिलेशन कहाँ से है? यू नो, आप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप समझ जाएंगे कि उसका संबंध कहाँ है और कैसे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्न बलि की विधि बताई गई है। मोस्टली विषय कि पुराने नियम नए नियम का कोई, अब नए नियम में हमें तो सब कुछ नया है, ठीक है, सब कुछ नया है। जो नया है अगर हम कहते हैं तो उसे लेना भी है। नए में सबसे पहले बोला है तुम मसीह की नई सृष्टि हो, तो नई सृष्टि के हम बन गए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पुराने नियम में से बातें कही है, उस वीडियो को उसने नहीं डाला है। हमें इन बातों को समझना है। और वचन कह रहा है कि अन्न बलि, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्न बलि को महत्व दिया गया है, बिकॉज दिस इज अवर प्राइमरी नीड। मनुष्य की पहली आवश्यकता रोटी है, और रोटी के लिए परमेश्वर जब फसलें देता है, अन्न हमें देता है, तो हमें उसका धन्यवाद अर्पित करना है। अभी चर्चेस बंद है, अदरवाइज नवंबर में, अक्टूबर में हम लोग, कभी अक्टूबर में डेट आती है, कभी नवंबर में आती है, और समटाइम सितंबर के एंड में आती है। हार्वेस्ट संडे हम मनाते हैं। तो हार्वेस्ट संडे जब हम मनाते हैं, उस हार्वेस्ट संडे में हम सारे धन्यवाद की भेंटें उसके चरण में रखते हैं, और हम कितने मन से, कितनी आत्मा से वो धन्यवाद की भेंटें उसके चरण में अर्पित करते हैं, हम ही जानते हैं, राइट? हमें पता है कि हम कितने आत्मा से और सच्चाई से धन्यवाद की भेंट उसके चरण में लाते हैं। ये हम जानते हैं। हमारा हृदय खुदा को पता है, हमारी आत्मा खुदा को पता है। यहाँ पर वही बात कह रहा है, अन्न बलि जब तू अन्न बलि तुझे लाना है, और जब तू परमेश्वर के पास में से लेकर आए तो तुझे कैसी लेकर आना है? वो कह रहा है 13 वचन, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना। लेकिन उससे पहले 11वें वचन में कह रहा है कि तुम यहोवा के लिए जब अन्न बलि लेकर आओ तो खमीर मिलाकर वो बनाया न जाए। इसका मतलब है कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट, कुड़कुड़ावट, दिखावट, गुस्सा या कुड़कुड़ा के देना, या भ्रष्टाचारी की कमाई, पाप की कमाई, अधर्म की कमाई, चोरी की कमाई, झूठ की कमाई, लालच की कमाई उसमें नहीं होनी चाहिए। तो अन्न बलि के लिए जब हमें जिस बलि के साधनों को जब हम लेकर आ रहे हैं, तो उसमें उससे वो भी शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और जो लेकर आ रहे हैं, हम अगर लेकर आ रहे हैं, तो हम भी, हमारी मनात्मा भी, हमारे शरीर प्राण भी, हमारे विचार भी, हमारी आंखें भी, हमारे कान भी, हम पूरी तरह से अंदर बाहर से
सिर से पांव तक हमारा अंदर भी हमारा बाहर भी क्या होना चाहिए? शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। उसमें कोई मिलावट, कोई गंदगी, कोई पाप और अधर्म, कोई संसार, कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई झूठ, कोई कुड़काहट नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारी का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 12वां वचन कहता तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना। 40 दिनों में जो हम घरों घरों में प्रार्थना मीटिंग लेते हैं और हम माइट बॉक्सेस देते हैं, हमने अपना दसवांश और अपना माइट बॉक्स का जो अर्पण होता है हमने बैंक में से जमा करा दिया, क्योंकि उस पर केवल खुदा का अधिकार है। एंड आई वॉज कैलकुलेटिंग हर रविवार का जो ऑफरिंग हम प्रभु के चरण में, आई पर्सनली वरेवर आई ऑफर, परमेश्वर के चरण में हम अपनी तुच्छ समर्पण को जब समर्पित करते हैं रविवार को, तो आई वॉज काउंटिंग फ्रॉम मार्च टिल सितंबर एंड, कितने रविवार हो गए हैं? आई थिंक 28 या 30 हो चुके हैं, और 30 कहीं 30 का होता है, कहीं 31 का होता है महीना तो, और उसके अनुसार जो हम ऑफरिंग उसके चरणों में हर रविवार को अर्पित करते हैं वो कितनी हो गई, और उसको खुदा के चरणों में रखना है, बैंक में ले जाकर जमा करना है। आई वॉज काउंटिंग दैट, और उसे सच में करना है, और हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर छोटे 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 विचारों को, कामों को, सेवाओं को देखता है, उससे वो प्रसन्न होता है। हमारी जो निर्भरता है संपूर्णता से जब हम उस पर आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं, when we fully depend upon him and with love and fear and obedience, when we surrender ourselves, he blesses us। सच्चाई के साथ कह रहा है, धन्यवाद। और हार्वेस्ट हम नहीं मना पाए, लेकिन अगर हमारे मन में वो सच्चाई है तो हमको उस हार्वेस्ट का भी जो कुछ भी हम प्रार्थना पूर्वक, उदारता के साथ, धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ हम उसे अलग रखें और उसे हम बैंक में जमा कराएं, और तब हम देखेंगे कि हमें क्या आशीष मिलती है हमारे जीवन में। हमने उन चीज़ों का हमेशा अनुभव किया है। तो पहली बात खुदा कह रहे हैं, वहां पर खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर दुष्टता है, खमीर अधर्म है, पाप है, अनाज्ञाकारिता है, झूठ है, बैर है, अन्याय की कमाई है, पाप की कमाई है, भ्रष्टाचारी की कमाई है। तो ना वो कमाई में हो, ना रसोई में हो, तेलाटे में, और ना हमारे शरीर परमात्मा में हो। देन अब वो कह रहा है 13वें वचन में, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। ओ माय गॉड, व्हाई? क्यों नमक? कई लोग तो कहते भाई लड्डू चढ़ाएंगे, मीठा चढ़ाएंगे, केक चढ़ाएंगे, या तो नमकीन, उसे नमकीन बनाना। ऑफरिंग के समय, चढ़ावों के समय नमक जरूर लेकर आना, नमक चढ़ाना। अब आप कहेंगे नमक कौन सी बड़ी बात है, 25 रुपए का तो पैकेट है टाटा नमक, 40 रुपए का तो पैकेट है। आयोडीन के साथ में जो नमक आता है थोड़ा कॉस्टली होता है, 25 रुपए 40 रुपए, आई डोंट नो एग्जैक्टली। प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि नमक क्यों कहा गया। नमक उन दिनों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। क्यों? क्या महत्वपूर्ण आज नहीं? क्या उसके बिना खाना बनता है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बहुत महंगा होता था। नमक उस वक्त बहुत महंगा होता था, वेरी कॉस्टली इट वाज। और उसके लिए रोमन साम्राज्य के जो सैनिक कहा जाता है कि वो काम करते थे और वो नमक का पैसा कमाते थे, उन्हें कीमत चुकाई जाती थी उस चीज़ की। नमक बहुत महंगा होता था, और शायद इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम चढ़ावों के साथ नमक जरूर चढ़ाना, क्योंकि जो चीज़ कीमती है वो हमें ध्यान रहती है, उसके लिए हम वैल्यू रखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं। और दूसरी बात, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वाचा बांध रहा है, और वाचा में हम देखते हैं 2 लोग होते हैं, एक वाचा बांधने वाला और जिसे वाचा दी जा रही है। तो नमक का एसेंस क्या है?
नमक का एसेंस क्या है, नमक का गुणधर्म क्या है, नमक की क्वालिटी क्या है, नमक का नेचर क्या है। नमक का नेचर है वो खारा है, वो स्वाद देता है, वो पानी में घुल जाता है, जिस चीज़ में हम डालते हैं उसमें वो घुल जाता है। देन नमक जो है वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है। आप देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो पैक्ड टीन में मिलती है वो उसमें सोडियम होता है, उसमें परसेंटेज लिखे होते हैं, इतना परसेंट सोडियम है, पोटेशियम है। आप देखते हैं कि अगर कोई बीमार होते तो पहले सोडियम पोटेशियम उन्हें चढ़ाया जाता है। सोडियम पोटेशियम हमें उस टीन में देखने के लिए मिलता है कि वो क्यों, कि वो प्रिजर्व करता है। आप घरों में अचार बनाते हैं, उसमें नमक में उसको भिगो कर रखते हैं आप, मैंगो को, आम को, क्योंकि वो सड़ने से बच जाता है, उसमें उतना पोटेंसी है, वो फर्टिलाइजिंग का भी काम करता है। नमक में बहुत सारे मिनरल्स है। नमक हमारे लिए जैसे 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 ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, उसी तरह से नमक भी हमारे लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने नमक क्यों यहाँ पर कहा है। ये सारे हमने एसेंस आपको बताए, लेकिन साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, क्षमाशील है, दयालु है। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर फेथफुल है, इज अ फेथफुल गॉड। वो बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो वाचाओं का सच्चा परमेश्वर है। वो अपनी वाचा को, अपने प्रॉमिसेस को कभी नहीं तोड़ता, अपने वायदों को कभी नहीं बुलाता, उसे कभी नहीं तोड़ता है। और परमेश्वर ताकत और सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, अपनी वाचाओं में बंधा हुआ परमेश्वर है, अपनी वाचाओं को कभी नहीं तोड़ता है। वो हमें जीवन देता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमें बचाता है। और नमक के भी वही गुणधर्म है। हम देखेंगे कि किस तरह से नमक रक्षा करता है और किस तरह से नमक बाइबल में और कहीं बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन कुछ बातों को आज हम समझते हैं और बाद में बहुत सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम पुराने ही नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में आते हैं। 2 किंग 2 चैप्टर, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 19 से 22। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 19 से 22। 2 किंग 2 चैप्टर 19 to 22। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। अब आपको शायद हमारे उस स्टार्टिंग का जवाब मिल जाएगा और आगे भी मिल जाएगा कि कोरोना का क्या होगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आज वो कंप्लीट नहीं होगी, नेक्स्ट में भी उसे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया कि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। यहाँ पर एक जगह है, एक नगर है जिसका नाम है यरीहो, और एलीशा जो परमेश्वर का भविष्य रखता है, हम सभी उसे जानते हैं, उसमें परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा था। और वो जब इस जगह पर आया तो निवासी उससे कह रहे हैं कि नगर बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी जगह पर यह नगर बसा हुआ है, मनभावने स्थान पर बसा हुआ, द ब्यूटिफुल प्लेस इट इज वेयर दिस सिटी इज सिचुएटेड। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो पानी है वो कैसा है। उन्होंने कहा, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। इट मीन्स नो फर्टिलाइजेशन एंड नो लाइफ, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रोडक्टिविटी एंड नो लाइफ। यहां पर यह पानी ऐसा है
कि मौत हो जा रही है, गर्भ गिरा रही है, यानी मौत। और वचन कह रहा है, एलीशा ने कहा कि तुम एक नए प्याले में, अब नए प्याले का मतलब है वो बर्तन जो परमेश्वर की सेवा के लिए अलग रखा जाता है, वो पाक और शुद्ध होना चाहिए, वो और किसी काम के लिए यूज फिर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते, जो चीज़ इस्तेमाल होती, वो बहुत शुद्ध और पाक होनी चाहिए, वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसलिए एलीशा ने कहा, आपने भी देखा होगा जब आप प्रेयर करते हैं तो हम कहते हैं साफ प्याला लेकर आइए, साफ पानी लेकर आइए, पहले हाथ धो लीजिए, हम आपसे कहते हैं। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वो लोग उसके पास लेकर आए, तब वो सोते के पास चला गया। और यहाँ पर वचन ध्यान से हमें सुनना है और समझना है प्रियो। वो कहता है पानी में नमक डालकर उसने क्या कहा। अब आप कहेंगे कि भाई नमक डालने से क्या होने वाला है। नमक उस पानी में जहां प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जहां डेथ केवल हो जाती है, ऐसा पानी जो बुरा है, खराब है, मौत दे रहा है, ऐसे पानी में नमक डालने से क्या होने वाला है। इतने सारे पानी में, इतने बड़े सोते में अगर वो कटोरे भर कर नमक डालेंगे तो क्या होने वाला है। ये सवाल शायद आपके मन में आया होगा, अजीब है। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे हमें समझा रहा है। एलीशा ने क्या कहा, उस सोते में पानी में नमक को डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे यह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण नहीं होगा। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, thus says the Lord, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं। thus says the Lord। यहां पर हमें समझना है, नमक, एलीशा नमक, and thus says the Lord। एलीशा सॉल्ट and thus says the Lord। एलीशा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, नमक, सॉल्ट, और यहोवा यूं कहता है। ये तीन बातें हैं। एलीशा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो पूरी तरह परमेश्वर पर आधारित है, निर्भर है, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, परमेश्वर का आदर करता है, भय मानता है, प्यार करता है, उसकी आज्ञा को सुनता है, उसके वचनों के अनुसार चलता है, उसकी बातों के अनुसार चलता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, आश्चर्य कर्मों को करता, लोगों की मदद करता, लोगों को सुनता, सहता, समझाता है। अब यहाँ पर जब पानी बुरा है, मौत लाने वाला है, गर्भ गिराने वाला है, तो उसने कहा नमक लेकर आओ। और नमक जब उसने पानी में डाला तो उसने क्या कहा, यहोवा यूं कहता है, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, when I myself and my spirit, the spirit inside are together, and when they are in agreement, सहमत है, और मुझे खुदा पर भरोसा है, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, मैं तो दास हूं, मैं तो दासी हूं, है ना। वो कह रहा मैं तो एलीशा कह रहा मैं तो दास हूं, लेकिन करने वाला कौन है। बल और ताकत और सामर्थ, पवित्र आत्मा जो उसके अंदर है, वो किसका है, परमेश्वर का है। करने वाला कौन है, देने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ है। एंड बिकॉज ही इज द सर्वेंट, ही नोज व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वभाव उससे पता है कि वो जीवन देने वाला है, अपनी वाचों में बंदा पक्का सच्चा है, वो प्रेम करने वाला, वो क्षमा करने वाला है। और इसलिए वो कह रहा यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं। इसका मतलब इसमें जो मौत लाने वाली और जो बुराई है, इसमें जो वजह है, जिस वजह से ये पानी खराब है, मौत को लेकर आता है, गर्भ गिरा देता है, इसमें से उस वजह को मैं निकाल देता हूं। इस पानी को मैं पाक, साफ और शुद्ध कर देता हूं। इसमें अगर कर्स है उसको मैं निकाल देता हूं, श्राप है अगर उसको मैं नाश कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं, और मैं इस पानी को ठीक कर देता हूं, मतलब इसे ब्लेस कर देता हूं, आशीषित कर देता हूं। इसके बाद ये पानी जीवन देने वाला होगा, प्यास बुझाने वाला होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई, कोई तकलीफ, कोई मौत लाने वाले गुंडर बातें इसमें नहीं होगी। अब हमको थोड़ा सा समझने के लिए वचनों की गहराई में जाना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 28, 15 और 16, व्यवस्था विवरण 28, 15 और 16।
ड्यूटेरोनॉमी 28, 15 एंड 16 हमने आपको हमेशा बताया कि परमेश्वर वाचाओं का पक्का और सच्चा परमेश्वर, लेकिन हमको उसके वचनों को समझना, उसकी आज्ञा और अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं। ड्यूटेरोनॉमी 28, 15, 18, व्यवस्था विवरण 28, 15 से 18 को हम पढ़ते हैं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और शापित हो तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। दूसरा एक और को देखते हैं, एक्सोडस 23, 25 to 27, निर्गमन 23, इसको हमने पहले भी बताया लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वो जरूरी है। निर्गमन 23, 25 से 27, एक्सोडस 23, 25 to 27। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, अन्न जल, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वहां रोग था, मृत्यु गिराने वाला। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, कह रहा है वहां पर कि ये पानी बुरा है, गर्भ गिराने वाला है। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सर्व शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। एक और वचन, लय व्यवस्था यानी कि लेविटिकस, लय व्यवस्था 26 and 9, लय व्यवस्था 26:9, लय व्यवस्था 26:9। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। ही इज अ फेथफुल गॉड, अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। जो वाचा में बदा अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में उसे पूरा करता है। लेकिन आगे यहां पर कह रहा है मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा, आई विल हैव मर्सी एंड ग्रेस अपॉन यू, और तुमको फलवंत करूंगा। आई विल मेक यू प्रोडक्टिव एंड फर्टिलाइजर्स टू गिव फ्रूट, टू ब्रिंग फ्रूट। हाउ, हम आगे देखेंगे। और मैं तुमको बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा पूरी करूंगा। आई विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, आई विल गिव यू ब्लेसिंग्स अबंडेंटली, एंड बिकॉज I have promised to your forefathers, I will again fulfill my promises. मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। लेकिन वहीं पर आगे जब हम 14 से आगे वचन को पढ़ते हैं तो कह रहा है लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो, आज्ञाओं का पालन न करो, तो मैं विपत्ति को 7 गुना और बढ़ाऊंगा। उसे पढ़िएगा बाद में, मैं 7 गुना और बढ़ाऊंगा, 7 गुना और बढ़ाऊंगा, 7 गुना और बढ़ाऊंगा। 14 से आगे वचन में वो कहता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये एलीशा के पास में लोगों ने कहा कि नगर अच्छी जगह पर स्थित है, लेकिन इसका जो पानी है वो खराब है, बुरा है, और वो गर्भ गिराने वाला है। तो इसकी वजह क्या है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जो अभिशाप आज्ञा न मानने की वजह से परमेश्वर ने पहले ही बता दिए, वो अभिशाप है, वो कर्स है। वो कर्स की वजह से जमीन, पानी, टोकरी, कठौती, कमाई, रसोई, जानवर सब पर या तो विपत्ति, संकट और कर्स आते हैं, अभिशाप आते हैं, या तो आशीष आती है और वो फलवंत होते हैं, बंजर नहीं होते हैं, बांझ नहीं होते हैं। प्रोडक्टिविटी से ही कहते हैं कि वो उत्पन्न करने वाले होते हैं, फल लाने वाले होते हैं, फसल लाने वाले होते हैं। और प्रोडक्टिविटी, फसल लाने का मतलब केवल जमीन से ही नहीं है। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम कैसे फसल को लाएंगे? हम आत्मा को बचाकर, हमारी प्रार्थनाओं में आशीष होगी, हमारी प्रार्थनाओं में बल होगा, हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ होगी, और हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, आमीन। ये है इसका मतलब। तो जब यहां पर उन्होंने एलीशा को बताया कि ऐसी ऐसी यहां पर समस्या है, दूसरे अध्याय में, जो दूसरे राजा में दूसरे अध्याय में जो हमने पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी यही शाप है। एक और वचन को हम देखते हैं, 2 वचन को हम देखेंगे। पहला राजा और उसका 16 अध्याय और 34 वचन। पहला राजा 16 अध्याय और 34 वचन। बहुत लंबे समय से ये टॉपिक हमारे अंदर है, ये टॉपिक को कहना था।
and happy. This is the Sunday which when we are taking this topic. 1 राजा 16:34। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। सुनिए ध्यान से। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। किसने? यहोवा परमेश्वर ने। नो वन हैज द अथॉरिटी एक्सेप्ट द गॉड, until unless God permits, God asks, God allows, God demands, God orders, no one can. यहोशू में हम आते हैं, जिसे जोशुआ कहते हैं इंग्लिश में। यहोशू की किताब को हम देखते हैं, उसका 6वां अध्याय और 26 वचन। यहोशू 6 और 26, जोशुआ 6:26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। एग्जैक्टली वही हुआ। पहला बेटा और दूसरा बेटा कब मरा, कब? एग्जैक्टली उलट पुलट नहीं हुआ, ऊपर नीचे नहीं हुआ। जब नींव डाली तब जेठा बेटा, और जब फाटक बनाए तब दूसरा बेटा। परमेश्वर हमको समझना है, परफेक्ट गॉड ही इज, माइटी गॉड ही इज, ही इज फुल ऑफ विजडम, ही इज फुल ऑफ लव, काइंडनेस, ग्रेस, मर्सी एंड फॉरगिवनेस। Those who obey can receive. यहां पर वचन बता रहा है कि परमेश्वर सामर्थी है, प्रतापी है, भययोग्य है। लेकिन यहां पर एलीशा उन्हें बता रहा है, जब ये बात उसने कही, यहोवा कहता है। हम वापस से दूसरे राजा और दूसरे अध्याय में और 21वें वचन में आते हैं। जब उसने नमक लेकर पानी में डाला और ये कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। यहां पर वो एलीशा हमको बता रहा है, उस वक्त भी आज भी अगर लोग अनाज्ञाकारी है, अपने ऊपर कर्ज को, शाप को लेकर आए हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के पास फिर कर आते हैं, अब आपको जवाब मिल जाएगा कि कोरोना का क्या। अगर हमने कहा था कि द मोमेंट वी कम टू जीसस, कन्फेस एंड रिपेंट एंड प्रे, केवल मान लेना, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, हम छुटकारे को, चंगाई को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है और वो अनुग्रहकारी दयालु है। वो कहता है, वो यहां बता रहा है कि दो दैट लैंड वाज कर्स्ड, दैट वाटर वाज कर्स्ड, उस पे कर्ज था, उस पे श्राप था, लेकिन अपने दास के जरिए परमेश्वर कह रहा है कि उसके दास ने जब विश्वास से परमेश्वर से मांगा है और क्लेम किया है, यहोवा यूं कहता है, बिकॉज दिस इज द क्लेम, डिक्लेरेशन, उद्घोषणा कर रहा है, यहोवा महाप्रतापी सामर्थी है, ये बंधी हुई है, ये कर्ज में है, लेकिन अपने अनुग्रह में परमेश्वर वहीं पर जहां पर सामर्थी है, अति प्रतापी, वहीं पर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा वाला परमेश्वर। जब उसके पास आते हैं, उसके दास दासियां, उसके विश्वासी लोग मांगते हैं, तो परमेश्वर दया करता है, क्षमा करता है। और उसने यहां पर डिक्लेरेशन है, यहोवा यूं कहता है, thus says the Lord, now I'll bless the land, now I'll bless the family and the house and people, anybody who is asking with strong faith, pure heart, purity of the heart, the holiness of the body and heart and mind and soul and body, everything with love and obedience, humbleness, humility. परमेश्वर विश्वास योग्य, वो कहता है कि मैं पानी को ठीक कर देता हूं, मैं तुम्हारे जीवनों को ठीक कर देता हूं, मैं तुम्हारी भूमि को ठीक कर देता हूं, मैं तुम्हारे खेत को ठीक कर देता हूं, उसमें मृत्यु से निकालकर, बीमारी को निकालकर, महामारी को निकालकर, सब कुछ को निकालकर मैं जीवन को, चंगाई को, सामर्थ्य को, बल को, खुशहाली को, आनंद को लेकर आता हूं। उपजाऊ भूमि उसे बनाता हूं, उपजाऊ जीवन देने वाला पानी उसे बनाता हूं। मैं, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं। परमेश्वर की वाचा
जो हमने लय व्यवस्था दूसरे में पढ़ी है कि उसने जो वाचा बांधी है, नमक की वाचा, द सॉल्ट कवनेंट, फेथफुल गॉड ही इज। अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपनी वाचा में नमक यहां पे दर्शा रहा है सुरक्षित, बचाने वाला, प्रिजर्वेटिव जिसे कहते हैं। रक्षा करता है, बचाता है, सड़ने से गलने से बचाता है और स्वाद देता है। वो रक्षा करता है, जीवन देता है, बीमारी से बचाता है, उसमें पोटेंसी है। यहां पर नमक लॉयल्टी को भी बताता है। अवर गॉड इज अ लॉयल गॉड, फेथफुल गॉड। हमको भी लॉयल और फेथफुल होना है प्रियो। वो कह रहा है कि इस्राएल की अनाज्ञाकारिता और पाप के बावजूद भी मैं अपनी करुणा और दया में मैं इस पानी को क्या कर देता हूं, ठीक कर देता हूं। मैं आशीष को देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं अपनी दया और करुणा में तुम तक पहुंचता हूं, तुम्हें आशीषित करता हूं, तुम्हें सुनता हूं, तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम्हें आशीषित करता हूं, तुम्हें बचाता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं। तुम्हारे बंजर जमीनों को, तुम्हारे बंजर शरीर और आत्मा और हृदय को मैं फिर से उपजाऊ बनाता हूं। जहां बीमारी है, जहां महामारी है, जहां मृत्यु है, उसको मैं चंगाई में, स्वास्थ्य में, जीवन में बदलता हूं। जहां दुख संकट है, मैं इसको सुरक्षा और आनंद में बदल देता हूं। जहां बंजर है, उसको मैं उसके गर्भ, उस स्त्री के गर्भ को मैं मां बनने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए आशीषित करता हूं। और जमीन को फसल लाने के लिए, फल लाने के लिए मैं आशीषित करता हूं। उस देश से, उस भूमि से महामारी को, चाहे कोरोना हो, चाहे इससे भी बड़ी महामारी हो, यीशु अपने अनुग्रह में, वो कहता है वो अनुग्रह में सूदी लेता है। वो सुनता है, क्षमा करता है, आशीष करता है और अपने अनुग्रह में सूदी लेता है। उसी का जब हम 13 अध्याय का 23वां वचन पढ़ते तो वहां पर वो कह रहा है, देखिए 2 किंग 13:23, परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। अनुग्रह, अपने अनुग्रह में वो क्या करता है, सुधि लेता है, क्षमा करता है। और इसलिए वचन 22 कह रहा, अपने वचन के अनुसार ना, हम आपको कह रहे थे, बता रहे थे कि सवाल आ सकता है कि भाई नमक से क्या होने वाला, इतना बड़ा जल का, इतना सारा पानी है, जल का सोता है, और उसमें इतने नमक से क्या होने वाला है। नॉट ओनली नमक, नमक के गुणधर्म हम जानते हैं, लेकिन यहां पर एक बात और है। एलिशा ने जो वचन कहे, नमक डालकर कहा, ही सेड, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। वहां परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने से सूर्य कहा, दिन कहा। यहोवा कहता है मैं ये पानी ठीक कर देता हूं। द वर्ड, वचन हम आपको शुरू से बता रहे, वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है, वचन में छुटकारा है, वचन में चंगाई, वचन में आनंद है, वचन में बल है, वचन में सुरक्षा, वचन में शांति है, वचन में छुटकारा है, वचन में हमारी सुरक्षा है। यहोवा कहता है, उसने कहा, यहोवा कहता है मैं ये पानी ठीक कर देता हूं। अनप्रोडक्टिविटी काहे में बदल जाती, प्रोडक्टिविटी में बदल जाती है। अनुपजाऊ जो भूमि है, अनुपजाऊ हृदय आत्मा है, सड़ा गला शरीर पाप में, अधर्म में, अपराध में है, सड़ा गला विश्वास है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, प्रार्थना ही नहीं करता वो, और प्रार्थना करता है तो उत्तर नहीं आता है। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाता है, जो फल नहीं लाते उन्हें फल लाने वाले बनाता है। अगर आज आशीष नहीं फील करे, इनाम नहीं फील करे, बरकत नहीं फील करे, शांति नहीं फील करे, चंगाई नहीं फील करे, छुटकारा नहीं फील करे, महसूस नहीं करे, आप जब उसके पास में आते हैं, प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं है, आशीष नहीं, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो वचन कह रहा है, यहोवा कहता है मैं तुम्हें ठीक करता हूं, मैं तुम्हें बनाता हूं, मैं तुम्हें संवारता हूं, मैं तुम्हें उठा के खड़ा करता हूं, मैं तुम्हारे अंदर से बंजरनेस को, अनप्रोडक्टिविटी को निकाल देता हूं, सड़न गलन को निकाल देता हूं। नमक सड़ने से बचाता है। आपको पता, अगर कोई घाव ज्यादा गहरा है या ज्यादा सड़ा घाव है तो उस पर कई बार पानी का नमक में पानी डालकर नमक का पानी डाला जाता है। इट बर्न्स लाइक एनीथिंग,
जलता है, लेकिन नमक के पानी से उस घाव को धोया जाता है। जब कभी थोड़ा कट जाता है ना, तो आई पुट माई फिंगर इन सॉल्ट। थोड़ा अगर कट जाता है, कुछ होता है, तो सॉल्ट में थोड़ा सॉल्ट लगा दीजिए। दिस इज द मेडिसिन, दिस इज द रेमेडी, दिस इज द मिनरल, देयर आर मेनी मिनरल्स। घाव को ठीक करता है। नमक के गुणधर्म हमने देखे, परमेश्वर को भी हम जानते और फिर जान रहे। विश्वासी है, विश्वासु इज अ फेथफुल गॉड, इज अ लॉयल गॉड। अपनी वाचा में पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हम पर हमारे पाप और अधर्म की वजह से, जो अनाज्ञाकारिता की वजह से श्राप आया, लेकिन जब हम पलट कर उसके पास आते हैं, उसके अनुग्रह को मांगते हैं, उससे हम विनती प्रार्थना पश्चाताप जब करते हैं और उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और कहता है मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। यहाँ पानी था, आज हमारे घर में, हमारे स्वयं के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे इन-लॉज, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे नेबर, हमारी कलीसिया, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा जान पहचान वाला, हम अन्य जाति, अन्य विश्वासी, सबके लिए परमेश्वर हमें उपजाऊ बनाता है, हमें आशीषित करता है, हमें ठीक करता है, हमें फल लाने वाला बनाता, हमें आशीष देने वाला बनाता, हमें चंगाई देने वाला बनाता है, हमें प्रार्थना करने वाला बनाता है। वचन एलीशा ने कहा, यहोवा यो कहता है, परमेश्वर का वचन, यहोवा जो कहता है वो यहोवा अगर हम अपने अंदर ले ले, उसके आवाज को सुन ले, वचन, तो हमको वो शैतान से, बुराई से, पाप से, अधर्म से, झूठ से, बैर से, ईर्ष्या से, अनुपजाऊ होने से, अनप्रोडक्टिव होने से बचा लेता है, सड़े निकलने से बचा लेता है। यहोवा परमेश्वर हमें बचाता है अपने वचन के द्वारा। और फिर जब हम बच जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हम सुरक्षित हो जाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं, हम फलदायी हो जाते हैं, हम सुकून आराम में होते, हम प्रार्थना में होते, हम आशीष देने वाले जब बन जाते, सामर्थ से बढ़ जाते, अब हम दुष्ट के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें ठीक करते हैं, हम उन्हें आशीषित करते हैं, हम उन्हें उपजाऊ बनाते हैं, हम उन्हें फल देने वाले बनाते हैं, उन्हें शांति और आशीर्वाद, आशीष देने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले बनाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन कह रहा है, अगर कोई श्राप, कोई बंधन, कोई रुकावट थी भी, परमेश्वर हमें बचा लेता है और हमें बचाने वाला बनाता है, हमें सुरक्षित करता है, हमें सुरक्षा करने वाला और सुरक्षा देने वाला बनाता है, हमें आशीषित करता है, हमें आशीष देने वाला बनाता है, हमें चंगा करता है, हमें चंगाई लाने वाला और देने वाला बनाता है, हमें अधिकार देता है और हमें अधिकार से दूसरों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए प्रार्थना करने वाला बनाता है, हाथ उठाकर आशीष देने वाला बनाता है। उसने ही हैज प्रोटेक्टेड अस, उसने हमें बचा लिया, छुड़ा लिया है, संभाल लिया है, हमको भी बचाने छुड़ाने वाला बनाता है। हमको चंगाई से भर दिया, तो चंगाई देने की सामर्थ हम में है, हमको चंगाई देने वाला बनाता है। वी नीड टू बी फेथफुल, विश्वासु रहे, लॉयल, नमक की वाचा। एक बार एक पिता ने, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा ने हमें एक कहानी बताई थी कि एक राजा थे और एक राजा, वो राजा के 3 बेटियां थी। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने काम को, दरबार के काम को ख़त्म किया और अपने घर में आई और घर में आकर के बोला कि आज हम परिवार के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। तो उनके साथ खाया पिया, मस्ती करी, मजाक किया, अपने परिवार से कहा आज का पूरा दिन आपके लिए है। एंड वार्तालाप के दौरान, बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, ओके सब तो ठीक है, लेकिन बताओ आप अपने पिताजी से कितना प्यार करते हो। तो उन्होंने कहा पापा ये पूछने की बात है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बोले लेकिन कितना प्यार करते मैं जानना चाहता हूँ। तो बड़ी बेटी ने कहा कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, कोई तराजू तो नहीं जो तौल के बता दूँ, नाप के बना, लेकिन मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो राजा साहब बहुत खुश हो गए, वाह, उसे बहुत आशीर्वाद दिया। दूसरे से पूछा, उसने कहा पापा मैं आपसे ना समुद्र के जितना प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन कोई मापदंड तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने, वो भी, पापा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। तो बोला ऐसे कई भी और समुद्र उसमें ऐड कर देंगे ना पापा, तो उसकी तरह मैं प्यार करती हूँ।
तो पापा ने कहा ठीक है पापा। पिताजी खुश हो गए, राजा साहब खुश हो गए। फिर तीसरे से पूछा, सबसे छोटी, तो वो थोड़ी देर शांत रही और सब लोग बोले इतना क्या सोचना है, तो पिताजी से प्यार नहीं करती, बोल प्यार करती है। तो उसने कहा, पिताजी ने बोले बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इतनी चुप क्यों हो? तो उसने कहा पिताजी मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो बोले कितना प्यार करती हो? तो बोले पिताजी मैं आपसे नमक के जितना प्यार करती हूँ। तो पिताजी को नहीं समझा, ठीक मेरी तरह जब हम छोटे थे पापा ने बताया था स्टोरी, मुझे भी नहीं समझा था। मैंने भी पूछा था पापा से ये जवाब क्यों दिया आप नमक की तरह, तब पापा ने समझाया था। तो उस छोटी बेटी ने जब कहा कि आपको, बोले कितना प्यार करते, बोले नमक के जितना। तो पिताजी ने कहा ये क्या जवाब हुआ और ये कैसा प्यार है, नमक के जितना? नमक के जितना? नमक इतनी छोटी सी चीज़ है, नमक के जितना। और यकीन मानिए उस राजा को क्रोध आया, उसे बहुत क्रोध आया। वो दोनों बेटियों से खुश हुआ, बेटियां भी बोली तू ऐसे प्यार करती, पापा से ऐसे बात करेगी तू? तो उसने कहा हाँ मैं नमक की जितना प्यार करती हूँ, जो है वो मैंने कह दिया। राजा को इतना गुस्सा आया, राजा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, दरबार से बाहर निकाल दिया और उसको डिसओन कर दिया और उसे कहा कि तू मेरी बेटी नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे इतना ही नहीं, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि तुम एक सबसे गरीब को ढूंढ कर लेकर आओ। तो उन्होंने दूर दूर तक ढूंढा और एक सबसे गरीब कोढ़ी, पूरा लेप्रेसी था उसके बॉडी पे, कोढ़ी को ढूंढ कर लाया। बोला इससे मैं तेरा विवाह करता हूँ और तुझे देश निकाला दे देता हूँ। बेटी ने कहा ठीक है। उसने उफ नहीं किया, वो चली गई उस पति के साथ में जिसको कोढ़ था। अब दोनों साथ रहने लगे, लेकिन इस बच्ची की नम्रता, उसकी सच्चाई, परमेश्वर पर विश्वास, आज्ञाकारिता, नम्रता, सेवा भावना, खुड़खुड़ाना नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, उसने उस पति को प्यार दिया, उसकी सेवा करी और उसको ठीक किया। इतना ही नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि राजा अपनी प्रजा के लिए यहाँ वहाँ घूमते हुए, दौरा करते हुए उस जगह से गुजरे जहाँ पर वो बेटी रहती थी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि इस जगह का भी हम दौरा कर लेते हैं। और गुजरते गुजरते वो सारे जगह मकानों में जाते जाते उस जगह पर आए। तो इसने तो अपने पिता को पहचान लिया कि ये मेरे पिता है, और सारे लोगों को उसने बिठाया, आदर किया और सबके लिए खाना बनाया और खाना परोसा। जैसे ही सबने खाना खाया, पहला बाइट जब लोगों ने खाया तो सबने इस तरह से आश्चर्य से देखा। सबके चेहरे के अलग अलग भाव थे और एक प्रश्न चिन्ह था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सका क्योंकि राजा है, राजा के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर राजा ने कहा ये कैसा खाना, इसमें कोई स्वाद नहीं है। तो बेटी ने कहा कि भाई स्वाद नहीं है, देखिए मैंने तो साफ सफाई से और सारी अच्छी चीज़ों से, क्वालिटी चीज़ों से ये सारे व्यंजन बनाए, सारा भोजन पकाया, सब कुछ अच्छाई से मैंने किया है, देखिए प्योर घी से बनाया है और ये किया वो किया, सारा सब कुछ देख लीजिए आप। तो कहने लगे लेकिन इसमें स्वाद नहीं है। तो उसने कहा कि स्वाद क्यों नहीं है? तो कहा क्योंकि इसमें शायद आप नमक डालना भूल गए हैं, इसमें नमक नहीं है, इसमें इतना व्यंजन आपने बनाया, सब कुछ अच्छा, लेकिन इसमें स्वाद नहीं है जब तक आप इसमें नमक नहीं डालोगे। तब उस बेटी ने और उस पति ने जाकर राजा से कहा कि आपने हमें पहचाना? तो उसने कहा कि नहीं, आप इतनी बड़ी मेरी प्रजा है, सबको एक एक को कैसे जानते रहेंगे? तो उन्होंने कहा लेकिन हमने आपको पहचाना। आप कौन हो? उसने पूछा राजा ने। तो बोला ये वही बेटी है जिसको आपने देश निकाला दे दिया था, देश निकाले का ऑर्डर दिया था। क्या आप मेरी वो छोटी वाली बेटी हो? तो बोला हाँ। उसने घर की तरफ देखा, पति की तरफ देखा, बोला लेकिन मैंने तो तुम्हारा उस कोढ़ी से विवाह किया था। तो बोला हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा ये मेरा वही पति है। तो बोले तुम ठीक हो गए? उसने कहा हाँ, इसने अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से, अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से इसने मुझसे घृणा नहीं करी, इसने कुड़कुड़ाई नहीं या रोई तड़पी नहीं, इसने मेरी दिल से सेवा करी। आज मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। और दूसरा, ये जो भोजन आप कह रहे हैं स्वाद नहीं है क्योंकि इसमें नमक नहीं है। आपने इसे इसलिए अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि इसने आपसे कहा था कि आपको नमक के जितना प्यार करती है। नमक आपने सोचा बहुत छोटी सी चीज़ है,
परंतु अगर जब तक आपके भोजन में नमक ना हो, आपका इतना सारा व्यंजन, इतना अच्छा खाना किसी काम का नहीं। वो आपकी भूख नहीं मिटाता है, क्योंकि मुंह में, आपकी जुबान पर वो टेस्ट नहीं ला रहा है। जब हम स्वाद ले चुके होते हैं तो हम उस स्वाद को कभी नहीं भूलते। जब हम परमेश्वर का स्वाद ले चुके होते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ को, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को, जब हम परमेश्वर के प्यार को, जब हम परमेश्वर की चंगाई को, अच्छाई को, सुरक्षा को, शांति को, बल को, क्षमा को, अनुग्रह को, दया को, प्रेम को स्वाद ले लेते हैं, अनुभव ले लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तब हम उसे कभी नहीं भूलते। हम उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ को जान चुके होते हैं और हम उससे कभी अलग नहीं होते, और हम दूसरों के लिए भी वही मांगते हैं। हालेलुया। नमक जो सुरक्षित रखता है, जो सड़ने गलने से बचाता है, जो लॉयल्टी को याद दिलाता है, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के विश्वास योग्य परमेश्वर, ये बात को हमें याद दिलाता है। और परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, गिनती 18-19 में भी परमेश्वर ने वाचा बांधी है। गिनती यानी कि नंबर्स, नंबर्स 18 और 19, गिनती 18-19। पवित्र वस्तुओं की जितनी बेटे इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। आपने देखा कि जब नूह के समय में परमेश्वर ने विनाश को लाया था, मनुष्य के पाप की वजह से, उसके अधर्म की वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से, लेकिन उसके पश्चात जब परमेश्वर ने बाढ़ के पश्चात नूह से प्रसन्न हुआ, हमने देखा कि एक इंद्रधनुष और वाचा, कि इसको जब जब मैं देखूंगा अपनी वाचा को याद करूंगा। इंद्रधनुष 7 रंगों वाला, यहां पर वचन कह रहा है नमक की वाचा। गिनती 18-19, नंबर्स 18 and 19। I'll read for you once again। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे। पवित्र, एक एक शब्द को समझना है। उधर कहा था अनलिवन, बिना खमीर का, जिसमें पाप, अशुद्धता, चोरी, भ्रष्टाचारी, कुड़कुड़ाहट, घमंड, अहंकार, बता के दिखा के देना नहीं। सच्चाई से, पवित्रता से, नम्रता से, त्याग से, समर्पण से, आदर से, भक्ति से, आराधना से और परमेश्वर के लिए प्रेम से जो दिया जाता है वही। और यहां पर फिर से वही बात करा, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें। हमको अगर परमेश्वर के चरण में खुद समर्पित करना, तो वो पवित्र होना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो भेंटें हो, चाहे वो फसल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो हम हो। हमारी ओर इंडिकेट है, हमारी ओर इशारा है। हम अपने आप को जीवित और पवित्र, हम आपको बता चुके रोमन्स 12, अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान, अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को भावता हुआ समर्पित करो। यही तुम्हारी सच्ची आराधना परमेश्वर के लिए होगी। पवित्र वस्तु की जितनी भेंट इस्राएली यहोवा को दें, यानी भेंट देना है। कई बार जब लोगों को बताओ तो लोगों को गुस्सा आता है, बुरा लगता है। धन्यवाद के लिए क्यों कहा रेवरेंड ने, दसवांशों के लिए क्यों कहा रेवरेंड ने, क्यों टाइथ के लिए कहा, भेंटों के लिए क्यों कहा, फसल हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है क्यों देने के लिए कहा, हमेशा देने के लिए कहते हैं। पता है परमेश्वर हमारे लेने का भूखा नहीं है, लेकिन देते समय हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को देखता, हमारे मन को देखता, हमारे विचार को देखता है। जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ में पवित्र और उचित और अच्छा और सुंदर और उसे भावता हुआ, जो सबसे कीमती है, नमक बहुत कीमती था उस समय में, नमक की वाचा। नमक को बोला तू जब भेंट लाए, चढ़ावा लाए, तो नमक जरूर चढ़ाना। कीमती, फटी सड़ी गली 10 की 20 की नोट नहीं। फटा सड़ा गला शरीर प्रणात्मा, कुड़कुड़ाहट से, गुस्से से, बैर से भरा हुआ शरीर प्रणात्मा नहीं। उसके घबराए और डरे हुए, कुड़कुड़ाए हुए धन्यवाद स्तुति नहीं। करना है इसलिए धन्यवाद, करना है इसलिए स्तुति, करना है इसलिए आराधना नहीं। पवित्र, भले चंगे, शुद्ध, हष्टपुष्ट धन्यवाद स्तुति आराधना, हष्टपुष्ट शरीर प्रणात्मा के धन्यवाद के, पवित्रता के, शुद्धता के, नम्रता के आराधना और धन्यवाद और स्तुति परमेश्वर को अर्पण जब हम करते हैं तब वो स्वीकारता है।
को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इस्राएली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। सारी पवित्र बातें, सारी पवित्र चीजें, सारी पवित्र आशीषें, सारी पवित्र वस्तुओं की बेटी वो कह रहा है, वो सब कुछ का हक मैं तुझे दे देता हूं। और किसको? तेरे बेटे बेटियों को भी, जनरेशन टू जनरेशंस। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। अटल मतलब जो कभी टलती नहीं। He never forgets when God has said me, मैंने कह दिया, मैं ऐसा करूंगा। आज इस पल में जब आप सुन रहे, सुनते सुनते भी अगर आप मांग लेंगे, खुदा को देना है, क्योंकि ये उसकी वाचा है, उसका प्रॉमिस है, उसने वायदा किया है। आप नौकरी मांग ले, आपके खेत में बरकत मांग ले, अपने शरीर में बरकत मांग ले, अपने आत्मा में, अपने हृदय में, अपने रिश्तों में, अपनी विवाह जीवन में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, कहीं भी अपने गर्भ के लिए मांग ले। अगर आप बहुत समय से आपका विवाह हो चुका और आपको संतान सुख नहीं मिला है, आपकी कमाई में बरकत नहीं, आपकी रसोई में बरकत नहीं, आपको चंगाई नहीं आती, बार बार बीमारी आती है, किसी भी एरिया के लिए अगर आप आज मांग रहे हैं, अपने देश के लिए अगर आप मांग रहे हैं, कोरोना को अगर हराना है, कोरोना का क्या होगा, किसी ने पूछा था, अगर कोरोना का क्या होगा, जवाब है, अगर आप कोरोना को भगाना चाहते हैं हमेशा के लिए, आ जाइए, एलीशा की नई सामर्थ से भर जाइए और बोलिए, यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी भूमि को चंगा कर दिया है, मैंने तेरी भूमि से कोरोना को नाश कर दिया है, मैंने तेरे खेत को, तेरी उपज को, तेरी नौकरी को, तेरे परिवार को, तेरे बिजनेस को ठीक कर दिया, आशीषित कर दिया, प्रोडक्टिविटी दे दिया है, उपजाऊ बना दिया, फल लाने वाला बना दिया, चंगाई से, सामर्थ्य, खुशहाली से, आनंद से, बरकत से भर दिया है, प्रेम और मेल मिलाप से भर दिया, प्रार्थना और आराधना और पवित्रता और सादगी से भर दिया है, स्वर्ग से भर दिया है। इन वन वर्ड, अगर आप विश्वास में एलीशा के ना ये कहते हैं कि यहोवा यूं कहता, इट इज डन फॉर यू, आमेन, इट इज डन फॉर यू, बिलीव मी, क्योंकि वो अपनी वाचा में अटल है, अपनी वाचा में अटल है। दूसरा, इतिहास 13 और 5, दूसरा इतिहास 13 और 5, सेकेंड क्रॉनिकल से कहते हैं, सेकेंड क्रॉनिकल 13 and 5, सेकेंड क्रॉनिकल 13 and 5, दूसरा इतिहास 13 और 5। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? नमक वाली वाचा, ब्लड कवनेंट, लव कवनेंट, तो समझ में आता है, लोग कहेंगे या कह सकते हैं। सॉल्ट कवनेंट, लहू की वाचा समझती क्योंकि लहू से छुटकारा है। Blood covenant, we can understand. Offering, we can understand. But then, salt offering, नमक वाली वाचा, loyalty, preserving, productivity, protection, flavor, taste, अधिकार, पावर, अथॉरिटी, एवरीथिंग, हीलिंग, प्रोटेक्शन, डिलीवरेंस। नमक सड़ने गलने से बचाता है, घाव को निकाल देता है, बीमारी को निकाल देता है, नेगेटिव एनर्जी को निकालता है, शैतान से लड़ता है, नेगेटिव एनर्जी, ईविल पावर, ईविल फोर्सेस से लड़ता है, स्वाद देता है, रक्षा करता है, बचाता है। विश्वास योग्य बातें, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर सुरक्षा देता, चंगाई देता, आनंद देता, सब कुछ ठीक करता है। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाता, हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की, हमारे शरीरों को, जो भी जमीन, जो भी जगह, जो भी बातें, जो भी विचार, जो भी चाल चलन, जो भी व्यवहार, जो भी देना, जो भी प्रार्थना अगर बंजर हो चुकी है, मर चुकी है, सड़ चुकी, गल चुकी है, आज वचन कह रहा, यहोवा यूं कहता है, मैंने उसे ठीक
कर दिया है। हालेलुया। प्लीज वचन को हल्का न जाने। एक एक वचन, एक एक शब्द, उस एक वचन का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और आपके लिए छुटकारा आशीष को लेकर आता है। यहोवा कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण होगा। henceforth you are a blesser, you have power, you have authority, you have everything whatever belongs to God in heaven. In one word, you have heaven within you henceforth. Hallelujah. henceforth, इसके बाद, इस अब से हमेशा तक, क्योंकि कह रहा है इसके बाद फिर कभी ये पानी मृत्यु लाने वाला गर्भ गिराने वाला नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा ठीक करता, हमने आपसे हमेशा बोला, इज ए गॉड ऑफ कंप्लीशन। वो संपूर्ण रीति से पूरा करता है, सब कुछ पूरा करता है, अधूरा काम नहीं छोड़ता। तो इसके बाद आपको परमेश्वर, कोरोना नहीं, ऐसी कई महामारियां हो, इससे लड़कर, इससे ऊपर कर दूसरों को बचाने के लिए आशीषित कर चुका है। आमीन। ले लीजिए अपनी आशीष को। कह रहा है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं जिससे ये फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण नहीं होगा। ना गर्भ गिरेगा। हर विवाहित स्त्री मां बनेगी, उसका पति पापा बनेगा, पिता बनेगा, और बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी बनेंगे। आमीन। और बिजनेस में, कमाई में, रसोई में, घर में, खेतों में बरकत, नौकरी में बरकत, आने जाने में सुरक्षा, शांति। आपका जीवन, आपका शरीर, प्रांत, आपकी बातें, आपके विचार, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल, परमेश्वर को भावते हुए और दूसरे के लिए छुटकारा, चंगाई, आशीष और आनंद, बरकत को, इनाम को लाने वाली। आमीन। इसके बाद हम मृत्यु में नहीं होंगे, हम बीमारी में नहीं होंगे, हम महामारी में नहीं होंगे। परमेश्वर हमारे जरिए हमारे देश को भी छुटकारा देता है। कोरोना का क्या होगा? कोरोना को नाश होना है। हमने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने एक रोज विजन दिया था कि हम किसी हॉस्पिटल के बाजू से गुजरे और सडनली वहाँ खुदा लेकर जब जाता है, एक लंबा सा ऐसे कॉरिडोर होता है हॉस्पिटल, लंबा ऐसा कॉरिडोर, यानी एक बड़ा सा जो हॉल होता है, जो जनरल वार्ड टाइप का जो होता है, वो दिखाया। हम शायद बता चुके हैं आपको। एंड ऐसे हमने लिटरली ऐसे राइट साइड में हमने देखा कि ये हॉल इतना सुनसान, कोई आवाज़ नहीं, हल्ला नहीं, और देखा तो पूरा हॉल खाली। हमने कहा खाली कैसे? पूरा खाली। इसलिए झांक करके और देखा, बहुत बड़ा हॉल है, पूरे में पलंग डली हुई है, हॉस्पिटल की पलंग है, ठीक है, जो अलग वाली पलंग होती है हॉस्पिटल की, छोटी छोटी सिंगल बेड पलंग डली है। उस पर बेड पर, सारे बेड पर प्योर वाइट चादर डली हुई थी। हालेलुया। प्योर वाइट, ऐसा वाइट हम धोबी भी नहीं धो सकता, कोई ऐसा वाइट आपको नहीं दिख सकता। ऐसी वाइट चादर, प्योर वाइट, एक पर भी कोई पेशेंट नहीं, कोई व्यक्ति लेटा नहीं। ब्यूटीफुल पीस देयर वाज उस ड्रीम के बाद में। ऐसे थैंक यू लॉर्ड, खुदा चंगाई को लेकर आ रहा है, उसका प्रॉमिस है। हमको क्या करना है? उसके पास आना है। हमको नमक की वाचा में उसके पास आना है, नमक की वाचा में उसके पास आकर के उसे याद दिलाना है, उसको क्लेम करना है। उसे याद है, लेकिन हमें क्लेम करना है, हमें याद दिलाना। लॉर्ड यू हैव सेड दिस, खुदा तूने ये कहा है, परमेश्वर तूने ये कहा, तूने ये वाचा बांधी है, तू वाचा में पक्का सच्चा परमेश्वर है। हम भूल जाते हैं, हम वाचा को तोड़ देते, लेकिन तू अपनी वाचा को कभी नहीं तोड़ता। वंस यू हैव सेड मींस सेड। बोला तेरे वंश के लिए यह आशीष है, तो मेरे वंश के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे जरिए परमेश्वर, क्योंकि यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हम जब नमक होकर दुनिया में जाते हैं तो यीशु का स्वाद, यीशु की सुरक्षा, यीशु का जीवन, यीशु की शांति, यीशु की चंगाई, यीशु का बल, यीशु का अनुग्रह, यीशु की बरकत, यीशु की अच्छाई और सच्चाई, बहुतायत का जीवन, स्वर्ग हम लोगों को देते हैं। हम लोगों को उनकी आत्मा को सड़ने गलने से बचाते हैं। उनके अंदर बुराई, अंदर पाप से हो गए घाव को हम धोते हैं उस नमक से, उस सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के विश्वासयोग्यता से, परमेश्वर के भय से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर हमको मतलब यहाँ क्या है? परमेश्वर हमें सुरक्षित, आश्रित, आनंदित, जीवित करता है और हमें आश्रित, आनंदित और जीवन और सुरक्षा देने वाला बनाता है, बना चुका है। और वो कह रहा है कि जाओ और उनसे कहो, यहोवा यूं कहता है,
मैंने तेरे देश को, तेरे घर को, तेरे कलीसिया को, तेरे परिवार को, तेरे मित्र को, तेरे देश को ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर ना कोई मौत होगी, यहाँ पर ना कोई गर्भ गिरेगा, यहाँ पर ना कोई अब अनुपजाऊ भूमि होगी, यहाँ पर अब कोई बंजर नहीं होगा। ना देश, ना राष्ट्र, ना भूमि, ना खेत, और ना तुम्हारा हृदय, ना तुम्हारी आत्मा, ना तुम्हारी प्रार्थना, ना तुम्हारा देना, ना तुम्हारे प्रेम, ना तुम्हारे रिश्ते बंजर नहीं होंगी, ना तुम्हारी नौकरी, ना बिजनेस, कहीं भी अनुपजाऊपना, बंजरनेस नहीं होगा। आशीष, हरियाली, बढ़कत, इनाम, छुटकारा, चंगाई और जीवन। परमेश्वर वचनों की गहराई में जाने, आशीषित करे। जो मांगना है मांग लीजिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे में। जो मांगना है मांग लीजिए, क्योंकि आज वो कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं। उठकर जाइए, ग्लास में पानी लाइए, नमक लाइए, उसको यीशु के नाम में आशीषित कीजिए। और अगर तबीयत खराब है, पेट खराब है, घर में नेगेटिव एनर्जी लगती है, जो भी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। क्लेम, यहोवा यूं कहता है, क्लेम। Psalm 91 में बोला, तेरे बाजू में, तेरे सामने 1000 10,000 गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे समीप नहीं आने पाएगा। मैं अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देंगे, तेरी रक्षा करेंगे। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चंद्रमा से तेरी कोई हानि होगी। ना तो दिन का उड़ने वाला तीर, और ना ही रात की आने वाली भयंकर डराने वाली महामारियां, बीमारियां, ना दोपहर में शैतान का उड़ने वाला तीर तेरा कोई नुकसान कर सकेगा। उसने कहा, मांग मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। आस्क एंड सीक एंड नॉक। वो कह रहा है, आज ले लीजिए। यहोवा यूं कहता है, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अब आपके घर में, आपकी आत्मा में, आपकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। आपके परिवार में आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। आपके घर में अकस्मात मौत नहीं होगी। पूरी उम्र का होकर व्यक्ति जाएगा। आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके देश में जब आप मांगते हैं तो मौत नहीं होती। वो पानी मौत नहीं, जीवन लाने वाला होता है। वो व्यक्ति, आप खुद जीवन लाने वाले बन चुके होते हैं, अगर इस वचन के अनुसार, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नमक अगर बनने के लिए तैयार हैं। तो वो कहता है, या वो कहता है, मैंने तुझे ठीक कर दिया है। अब तुझ में मृत्यु नहीं, जीवन निवास करेगा। अब तेरे घर में फल होंगे, आशीष होंगी, बरकत होंगी, इनाम होंगी। तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के जीवन 7 पीढ़ी 1000 पीढ़ी। प्रियो, यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास से ले लीजिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। विल कंटिन्यू द टॉपिक। खुदा इन वचनों की गहराई में जाने, आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जिंदा खुदावन, फिर एक बार सारी महिमा, सारा आदर आपको अर्पित करते हैं। सारे धन्यवाद, स्तुति, आराधना आपको अर्पित करते हैं। आप महाप्रतापी है, महाभयंकर, महाप्रतापी, अति सामर्थी परमेश्वर, अति पवित्र 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 है, लेकिन उतने ही दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब भी मनुष्य आपके पास आकर आपकी वाचाओं को याद दिलाता है और पूरे हृदय से मन फिराता है, पश्चाताप करता है और आपकी ओर लौट कर, आपके पास जब लौट करके आ जाता है, आपकी ओर अपना मन आत्मा को लगा लेता है, आप पर जब विश्वास कर लेता है, आज्ञाकारिता में आ जाता है, प्यार में जब आ जाता है, जिंदा खुदा, आप उसे माफ कर देते हैं और आप उसके जीवन को नया बनाते हैं, हरा भरा बनाते, उपजाऊ बनाते, आशीषित बनाते, फलदायी बनाते हैं। आप मसीह को फल लाने वाला बनाना चाहते हैं। आपने कहा तुम्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाना है, और आज वचन कह रहा है, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया, मैंने तुम्हारे परिवारों को ठीक कर दिया, मैंने तुम्हारी प्रार्थना, आराधना, विश्वास को ठीक कर दिया, मैंने तुम्हारे देने को ठीक कर दिया, मैंने तुम्हारे धन्यवाद, स्तुति, आराधनाओं को ठीक कर दिया है। अब वापस से उसे सड़ने गलने मत दो, उसमें घाव, उसमें पाप और अधर्म मृत्यु मत आने दो। जितना खुदा जितने सुन रहे सबके लिए मांगते हैं। यदि नौकरी की समस्या है, घर में रसोई में राशन की समस्या है, अगर उन्हें डर है कि हम जल जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, या भूकंप, अकाल, महामारी का डर है, पिता उन सब से आज आपने उन्हें बाहर निकाल चुके हैं। यदि कोई बंजर भूमि है, बंजर खेती है, बंजर जमीन है, अगर उनके घर का पौधा या झाड़ फूल या फल नहीं लाता है, या उनकी बहू या बेटी में पिता किसी प्रकार की बीमारी या दुर्बलता है, उन्हें संतान सुख चाहिए,
उनकी कमाई में, रसोई में, बिजनेस में बरकत अगर नहीं है, नौकरी में प्रॉब्लम है, समस्या है, पिता नौकरी जा चुके या कम इनकम है, उन सब के लिए आज आपने वायदा दिया है, अपनी आशीष को प्रोक्लेम किया है और हम उस आशीष को क्लेम करते, प्रोक्लेम करते हैं हर एक के लिए। अब से कोई अनप्रोडक्टिविटी नहीं, देयर इज नो बैरनेस इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी इन द नेम ऑफ जीसस। देयर इज ब्लेसिंग इन योर इनकम, in your kitchen, in your business, in your job, wherever you are, because of you, people are blessed in the name of Jesus. I bless you. Because of your family and your prayers and your thanks and praises and confession, repentance for others, people are healed in the name of Jesus. I bless you for this blessing. Because of you, my dear children of God, when you pray for others, when you curse Satan, the curses are gone. The sicknesses and diseases are gone, and you are a blessed to many and many and many in the name of Jesus. I claim, and in the name of Jesus, I release and receive in my authority from heaven. I take the supernatural power from heaven, and along with the Holy Ghost, I bless you, listeners. Everybody, I bless you to be a blessed to many. A prayerful family, a prayerful person. आप जितने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने दोस्त के लिए, बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके देश को ठीक करता है, आपके घर को, आपकी कमाई को, आपके रसोई को, अपने बिजनेस को और उस लोगों को, उन लोगों को जिनके घरों में कमाई की समस्या है, उनके रसोई में समस्या है, भ्रष्टाचारी की कमाई है, वो निकल जाती है, वो अपने आप को धोते हैं। आप अपने आप को धोते हैं, आप दुष्ट को धोने के लिए प्रेरित करते हैं। आप आश्रित हैं, आप दूसरों को आश्रित करते हैं। आप सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बनाता है और उस प्रार्थना में आशीष, छुटकारा, चंगाई को देता है। जो बंजर भूमि है, बंजर खेत है या गर्भ जो अब तक आशीषित नहीं हुआ है, उन सब के लिए आप आशीष को लेकर आते हैं। आई ब्लेस एवरीबॉडी फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलाइजिंग, पीस, success, honor, to be a blesser, to be a healer, to be productive, and to be humble, and to be salty, and to be loyal, and to be a deliverer, and to be a protector, a powerful authority in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस बड़ी आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर एक को आपके लिए फलहाने वाला बनने के लिए आशीष कर चुके हैं लॉर्ड, और आप वायदे में पक्के और सच्चे परमेश्वर है। आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हैं लॉर्ड। हर एक मुस्कुरा के धन्यवाद कर रहा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। इस वचन में लोग आनंदित हो रहे, आशीष हो रहे, मुस्कुरा रहे हैं, धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं लॉर्ड। आई ब्लेस एवरीबडी फॉर दिस ब्लेसिंग इवन। हर कोई इस वचन को सुनकर मुस्कुरा रहा, आशीष और आनंदित हो रहा और आपका धन्यवाद कर रहा, आनंद से झूम रहा, नाच रहा, गा रहा है पिता। जो हमने गीत को गाया था, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। जिस प्रकार का बंधन था, ख्वाब था, बिना वजह के बंधन थे, ख्वाब थे जो कुछ भी उत्तर लेकर, आशीष को लेकर नहीं आ रहे थे, वो सब टूट चुके हैं, वो नाश हो चुके हैं। शैतान हार चुका है, बीमारी बीमारी जा चुकी है, बैरनेस, बंजर जो बात स्वभाव था, चाल चलन था, वो निकल चुका है, बंजरपन जा चुका है, उपजाऊ आपके जीवन में आ चुका है। आपकी प्रार्थना, आपके धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपका देना, आपका आशीष देना, आपका रिश्ता, सब कुछ आशीष में है। नो भ्रष्टाचारी, कोई करप्शन नहीं, कोई खमीर नहीं। आप अखमीर रोटी खा रहे, आप अखमीरी मनुष्य, आत्मा प्राण आपके बन चुके हैं। आपकी प्रार्थना खमीर से नहीं, अखमीरी से है, परमेश्वर से है, पवित्रता से, शुद्धता से, निर्मलता से, कोमलता, सामर्थ्य से भरी प्रार्थना है। प्रेम और त्याग और समर्पण और जीवन से भरी प्रार्थना, जीवन लाने वाली प्रार्थना है। क्योंकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा है। आप पवित्र आत्मा से सहमत है आपके बाद, इस वचन को सुनने के बाद। हालेलुया। आप नमक है।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा सारी महिमा आप अर्पित करते इस प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि आपने यीशु के नाम में हाँ आमीन में उत्तर दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, शादी की सालगिरह मनाई, आज जिनका जन्मदिन है, उन सबको यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। उनके दुख, तकलीफ, संकट, पीड़ा सब कुछ जमीन में गाड़ देते हैं। उनके अविश्वास को, निराशा को, सड़ी गलन आत्मा को, सड़े गले विश्वास को हम जमीन में गाड़ देते पिता, और उन्हें नमक होने के लिए आशीषित करते हैं। उन्हें आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, सुरक्षा देने वाला, इनाम लाने वाला, जीवन देने वाला आपका बेटा और बेटी हम बोलकर आशीषित करते हैं। उनका जन्मदिन स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय भेंटों से उन्हें मुबारक हो, ऐसा अनुग्रह हम आपसे ले लेते पिता। अलीशा के लिए और जितने भी लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, उन सबको आशीष करते हैं। स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय वरदान, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से हम आपको आशीष करते हैं। बी हम्बल, बी ओबीडियंट एंड बी प्रोडक्टिव, बी अ सॉल्ट in the hands of God, Lord, mighty God, in the hands of Jesus, in the hands of the Holy Ghost. Hallelujah. God bless you. जिन्होंने अपने प्रियों को खोया पिता, उनके लिए शांति को, पवित्र आत्मा के सुकून को लेते पिता। जो हृदय टूटे हैं, जो अब भी सोच रहे हैं कि चंगाई पूरी क्यों नहीं आ रही है, हमारा विश्वास है कि इस वचन ने उन्हें प्रेरित किया है, उन्हें इंस्पायर किया है, उन्हें आशीषित किया, उन्हें ब्लेस किया है। यू आर द विनर, यू आर नॉट अ लूजर, यू आर द विनर। आज आप जीत चुके हैं। आप अपने आंसू को पहुंच के खड़े हो जाइए, जिस जगह पे वहां से खड़े हो जाइए। कर्स योर टीयर्स, कर्स योर सिकनेस, कर्स योर डिसीज, कर्स योर वीकनेस, कर्स योर पॉवर्टी, कर्स योर लेजीनेस, कर्स योर फियर, curse everything, curse the negativity, curse the negative emotions, curse the fear of the spirit of fear, curse the spirit of Parkinson and trembling and tormentation, curse the spirit of cervical, curse the spirit of cancer, curse the spirit of tuberculosis, curse the spirit of crippling and tormentation, curse the spirit of psoriasis in the name of Jesus. I curse you. I curse the spirit of psoriasis in the name of Jesus. I cancel every curses in the name of Jesus. I cancel every curses in the name of Jesus, my dear daughter of God. And I bless you to be healed completely in the name of Jesus. Psoriasis, I command you, leave the body in the name of Jesus. Leave the skin in the name of Jesus. I command you, every psoriasis curses and the sickness and the weakness and the bondages of their forefathers and ancestors. I curse all the curses and bondages in the name of Jesus. And I lose it, untie it, break it in the power of the resurrection of Jesus Christ. I take the blood of Jesus upon the skin of that daughter of yours, Lord. And I touch her. And I cancel every psoriasis curses and every spirit which brings the skin diseases, the skin allergies. I curse in the name of Jesus. I command you, leave right now in the name of Jesus. And I touch the skin of that daughter of God. I touch the body of this daughter of God. And I pray and I claim from heaven in my authority, with the supernatural power, along with the Holy Ghost, I claim for you and I release for you in the name of Jesus. And I receive for you in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. There is no psoriasis in the name of Jesus. Because you are God's daughter. You are the body of Christ and you are the temple of the Holy Ghost. Psoriasis cannot be upon your skin because you have received the blood of Jesus. Hallelujah. Today, the promise of God, and He is the God who fulfills His promises. I and you can deny. He never denies His promises. Once He has said, it is done, it is done. I will do, I will do. I will give, I will give. I will bless, I will bless. I will heal, I will heal. I will deliver, I will deliver. So He is touching you, my dear daughter of God. And the psoriasis says, has to leave your skin. Have strong faith because God says, it is done for you. मैंने ठीक कर दिया है. I have prepared. I have repaired everything.
I have done every work for you. Repairing, renovating and restoring. The restoration part, the repairing part, the renovation part, everything is in your hand. Upon your faith, it depends upon your faith. God says, I have done. What is your faith? If your faith is yes, it is done, then it is done. Hallelujah. If you have faith, strong faith, your Parkinson is gone. Have strong faith, command the nerve problem, the cause of that nerve and the cause of that Parkinson, cancer, tuberculosis, cervical pain, spondylitis pain, arthritis, kidney problem, heart problem, brain problem, the weakness of brain, the forgetfulness, विलक्षणपन का आत्मा, सब यीशु के नाम में नाश करते पिता. इट इज डन फॉर एवरीबॉडी. यहोवा कहता है मैं इस पानी को ठीक करता हूं और इसके बाद इसमें कोई मृत्यु या गर्भ गिराने वाली बात नहीं होगी. आपको खुदा ने जीवन देने वाला बना दिया है. आपकी आत्मा, आपकी प्रार्थना को खुदा ने आशीषित कर दिया है. जहां न मौत है, न बीमारी है, न महामारी है. जिंदा खुदावन ये सब आज खुशी से झूम रहे, नाच रहे, गा रहे और दुष्टों के लिए तुरंत immediately when you listen you be blessed and pray for others. आप जब सुनकर आशीष हो चुके किसी एक के लिए तो प्रार्थना कर लीजिए प्रियो और क्षमा कर दीजिए. फिर आप देखिए आपको सबको क्षमा करना है. पूर्वजों के कर्सेस को हम कैंसिल कर चुके हैं. यू ऑल्सो हैव टू हैव फेथ एंड रिसीव दिस and forgive everybody and receive your blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. जिंदा खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं. सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं. हर बच्चे की पढ़ाई के लिए बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं, समझ को मांगते हैं, आज्ञाकारिता नम्रता को मांगते हैं पिता. हर एक टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, एक डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जल थल वायु में काम करने वाले सैनिकों के लिए, सेनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं. जिंदा खुदावन हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, वार्ड अटेंडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं. जिंदा खुदावन जो 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 अपने बिस्तर पर है उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता. हर एक पर अपना अनुग्रह आप उंडेल चुके हैं क्योंकि आपका वायदा है मैं ठीक कर चुका हूँ. हालेलुया. वी थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्रदर अमित सिंह. आपने अपने चितवातों से स्पर्श किया और जिंदा खुदा उनकी सर्जरी सुरक्षित हुई, आशीष हुई, वो अपने घर पर हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं. उनका स्पीडी रिकवरी हमने क्लेम किया है और बहुत जल्द उठकर आपके नाम की गवाही दे रहे हैं. जिंदा खुदा नाम आपका धन्यवाद करते हैं. दैट इज फेथ इन हिज हार्ट, अ स्ट्रॉन्ग फेथ. उनका विश्वास का लेवल एक बढ़ चुका है. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. उनकी फैमिली को विश्वास के लिए, आपके साथ वायदे में बने रहने के लिए, प्रेम में बने रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए हम आशीष करते लॉर्ड. उनकी दवाइयों पर यीशु का लहू लेते. हालेलुया. अमिता के लिए हम आपकी शांति को लेते, आपके अनुग्रह को लेते. जिंदा खुदावन एवरीबॉडी सब के लिए हम आपकी आशीष, आपकी शांति, आपके अनुग्रह, आपके छुटकारे को ले लेते यीशु के नाम में. सब के लिए सच से पूरा हो चुका, ठीक हो चुका सच से. इट इज डन फ्रॉम हेवन. रिसीव योर ब्लेसिंग एंड बी ब्लेस्ड एंड ब्लेस अदर्स. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जी. सारी महिमा आदर जिंदा खुदा आपको अर्पित करते. सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता. विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ जो आज जन्मदिन मना रहे, विशेषकर अलीशा और अमित जो हॉस्पिटल से आए हैं, जिंदा खुदा उन सब के साथ, तमाम प्रियों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे. आमीन. आमीन. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू.